अरे यार, नीडल था कैसे पहले? कटा वाला पार्ट किस तरफ था, फ्लैट वाला किस तरफ था? फिर से मुझे देखना पड़ेगा कोई वीडियो। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ था जब तक मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज मैं आपको पूरा इन डिटेल बताने वाली हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ कि नीडल लगता कैसे है मशीन में। अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके से लगता है किसी किसी में, और कैसे रहता है वो मैं आपको बताऊँगी। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। आपको कोई चीज़ याद नहीं रखने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी भर नहीं इस चीज़ में फंसोगे कि पहले था कैसे नीडल और अब कैसे लगाना है, या फिर कोई और वीडियो सर्च करके देखना पड़ेगा कि नीडल कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नीडल के पीछे कंसेप्ट क्या है। जो मशीन में नीडल लगे रहते हैं, जो ये कट्टा वाला पार्ट है, उसका इंडिकेशन क्या होता है, फ्लैट है इसका क्या मतलब है, क्यों दिया हुआ है ये कटा वाला पार्ट। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो नीडल को हमें हमेशा देखना है कि थ्रेड किस तरफ में लग रहा है हमारा, और ये कैसे पता चलेगा कि थ्रेड किस तरफ में लगना है। तो ये हम अपने बॉबिन केस से पता करेंगे। जब भी बॉबिन केस हमारा, तो बॉबिन केस हमारा ये रहा और ये इस तरह से लगता है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, जैसे हम बैठे हैं उसके हिसाब से। और बॉबिन केस ही डिसाइड करता है कि थ्रेड किस तरफ में लगने वाला है। ओके, तो थ्रेड का डायरेक्शन जो होगा हमारे नीडल का, वो इस तरफ में होगा। जो थ्रेड का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब हमें ये समझना है कि जो नीडल में कटा वाला पार्ट ये दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, ऐसा क्यों है, फ्लैट क्यों नहीं है, दोनों तरफ क्यों फ्लैट नहीं है, इस तरफ भी फ्लैट है तो इस तरफ कटा क्यों, और ये कटा पार्ट का मतलब क्या है। तो इसका कंसेप्ट यही है कि जो कटा वाला पार्ट है वो आपको हमेशा जिस डायरेक्शन से थ्रेड जाएगा, लगेगा थ्रेड नीडल में, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कटा वाला पार्ट। अब ये क्यों होना चाहिए तो वो मैं आपको बताती हूँ लगाने के बाद। यहाँ पर हमने नीडल को लगा दिया, कटा वाला पार्ट को यहाँ पर। अब हम इसे लॉक कर देते हैं। तो जो कटा वाला पार्ट है बॉबिन केस की तरफ में डायरेक्शन में रहेगा, तो जिस तरफ से इंसर्ट होगा थ्रेड उसी तरफ में कटा वाला पार्ट रहेगा। ये ऐसा क्यों है, यहाँ इसके पीछे लॉजिक। जो कटा हुआ पार्ट है उसमें हमारा ये थ्रेड बिल्कुल फंस जाता है इस तरह से। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि जो थ्रेड है वो कटा हुआ पार्ट में फंस जाता है और उसके बाद नीचे जा कर के एक लूप क्रिएट करता है। इसीलिए कटा वाला पार्ट थ्रेड की तरफ, जो भी हम थ्रेड को इंसर्ट करते हैं उस डायरेक्शन में होगा, और ये बॉबिन केस की तरफ में होगा। बॉबिन केस अगर लेफ़्ट टू राइट है तो ये भी लेफ़्ट टू राइट होगा। इसी तरह से आप अगर इस मशीन में देखते हो तो देखिए इसका जो कटा वाला पार्ट है ये फ्रंट में है, क्योंकि हम इसमें धागा फ्रंट से बैक लेके जाते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो बॉबिन केस है वो फ्रंट में है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखो इसका बॉबिन केस फ्रंट से लगने वाला है, ये फ्रंट से बैक की तरफ। इसीलिए नीडल भी आपका जो कटा वाला पार्ट है वो फ्रंट से बैक की तरफ में है, लेफ़्ट राइट नहीं है, सामने है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है नीडल का। जो कटा वाला पार्ट है वो हमारा ऑलवेज उसी डायरेक्शन में रहेगा जिससे हमारा बॉबिन केस नीचे में डायरेक्शन में है, क्योंकि थ्रेड जो आकर के लगने वाला है फ्रंट से बैक की तरफ जाएगा, तो थ्रेड इस कटे हुए पार्ट में फंस जाता है और जा कर के लूप बनाता है। तो यही कंसेप्ट है नीडल के पीछे का, और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये कंसेप्ट, बस आप समझ लो।
दैट्स इट। होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि नीडल किस तरफ में होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है उसी डायरेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।